welcome back to my channel. Today we are diving into Splitsvilla episode 7 and this episode had drama, romance and major betrayals. If you thought कि episode 6 was intense, then episode 7 will raise the stakes definitely. Unexpected connections to mind games. This episode was full of surprises. But first thing first, let's start with प्यार विला. एपिसोड 6 जहाँ ख़त्म हुआ विद द चैलेंज, प्यार विला में सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि 3 कपल चैलेंज जीत चुके थे. तो एज अ गिफ्ट या एज अ प्राइज सनी और करण ने उनको एक स्क्रोल भेजा और उसमें उनको लिखा था कि तीनों कपल विल हैव अ डेट. कपल्स थे टेन और सदफ, योगेश एंड आकांक्षा एंड हिमांशु एंड दीक्षा. तो उनके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल रोमांटिक डेट्स ऑर्गेनाइज की गई थी. योगेश और आकांक्षा की पूल साइड पे थी, पूल पे हिमांशु और दीक्षा की भी एक पूल कॉर्नर पे थी और सदफ और टेन की भी बहुत अच्छी लोकेशन थी. तो तीनों डेट्स पे गए. हिमांशु वॉज ट्राइंग टू बी लिटिल रोमांटिक टू दीक्षा. ही वॉज गिविंग हिज काड़ा. योगेश गिव फ्लावर टू आकांक्षा. उन लोग का थोड़ा फन प्लस रोमांस मिक्स सॉन्ग्स डांस वो सब चल रहा था. पर सदफ और टेन की डेट में थोड़ी सी फाइटिंग भी थी बिकॉज शी वॉज सरप्राइज जब उसे लास्ट चैलेंज जो लाफ चार्जर था उसमें सदफ को पता चला था कि टेन डेटेड गर्ल विच वॉज 3 times younger to 3 times more his age. So बेसिकली शी वॉज सरप्राइज. तो वो बात उसको बॉदर कर रही थी और वो टेन को भी पता चल रहा था. तो उनकी थोड़ी फाइट भी हो रही थी, थोड़ा पॉजिटिव भी था, मतलब मिक्स था उनका. ज़्यादा मोर ऑफ अ कॉन्वर्सेशन टू फाइट ज़्यादा गया. एंड जब वो विला में भी वापस आए तो उनकी थोड़ी बहुत फाइट हो गई थी. वैसे सदफ वॉज आस्किंग टेन टू गिव हर रिंग. तो फिर उसने कहा आई गिव यू अ रिंग बट फॉर द मिडल फॉर द पिंकी फिंगर. And she was like, if he was giving, then she was like, knee down and give me. So there was a lot of friction coming between them. So वो हमें देखने को मिला विला में. That was प्यार विला. पहुँचते हैं पैसा विला में. पैसा विला में हमें दिखाया गया कि आफ्टर दैट चैलेंज जो भी स्प्लिट कॉइन्स बटे थे उसमें हमें बहुत क्लियरली दिख गया था कि रॉन अश्मिता ने हार का टारगेट हो रहे हैं. तो दे वर सिटिंग इन देयर रूम एंड गुल्लू एंड ऑल दे वर प्लानिंग कि एक इंसान को हर एक को अपनी तरफ कर ले एंड दे बाय द वोट बिकॉज उनको पता था डंपिंग सेशन एनी हाउ सून होने वाला है. तो कोयना से रॉन वो बात कर रहे थे तो दे वेंट. देन गुल्लू वेंट एंड कॉल्ड हर एंड देन ऊपर रॉन ने पीछे से कमेंट किया कि हाँ ये तो ही स्टार्टेड प्लॉटिंग अगेन. तो उसको फ्रेंड हो गया, वो ऑलमोस्ट उसको फाइट करने आ गया. देन हमें वहाँ ये भी पता चला कि रॉन को जो लास्ट टास्क था उनका पैसा बोलता है उसमें उसको चोट भी लग गई थी हाथ में बिकॉज ऑफ गुल्लू एंड गौरेश. तो वो गुल्लू आया तो गौरेश एज यूजुअल आ गया लड़ने. तो सब लोग आ गए, रॉन को बाथरूम में से बंद कर दिया एंड थोड़ा फाइट हुआ, थोड़ा वर्बल फाइट हुआ, थोड़ा फिजिकल में उसको स्क्रैच भी लग गया रॉन को. उन सब के बाद उन्हें स्क्रोल आया कि उन्हें डंपिंग जोन के लिए उनके पावर चेम्बर में पहुंचना है. तो जो पावर चेम्बर हमें दिखाया गया पैसा विला का वो भी बहुत सुंदर था, लाइक जो डंपिंग ग्राउंड था प्यार विला का. सो वहाँ पे निया और उर्फी जावेद उनका वेट कर रहे थे. वो लोग सब पहुँचे, बॉयज़ एक साइड बैठ गए, गर्ल्स एक साइड बैठ गए. एंड देन उन्होंने बोला कि जो हमारे लीडर बोर्ड के पावर कपल हैं दैट इज़ विशु एंड क्यारा, दे शुड सिट ऑन द थ्रोन. वो जो वहाँ पावर कपल का थ्रोन था बिकॉज वो सबसे ऊपर थे इन स्प्लिट कॉइन्स काउंट एंड इन द लीडर बोर्ड. तो वो लोग वहाँ जाके बैठ गए. एंड देन निया ने स्टार्ट किया विद सम टेलिंग दैट देयर वाज अ आर्ग्यूमेंट बिटवीन रॉन. कुछ हुआ है तो रॉन स्टार्टेड स्पीकिंग. रॉन ने अपने जैकेट उतार के अपने मार्क्स दिखाया जो गुल्लू की वजह से और गौरेश की वजह से होने लगे. फिर स्क्रैच दिखाया. तो उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई ना, उस पर ज़्यादा कुछ कॉन्वर्सेशन हुई. बट हाँ स्प्लिट विलन्स वर वेरी कंसर्न एंड रॉन वॉज सेइंग कि भाई वर्बल होना चाहिए, इट शुड नॉट गो फिजिकल. एंड दे गो फिजिकल इन टास्क एंड दे आर सेइंग कि अगली बार भी हम फिजिकल जाएंगे एंड ऑल दैट थिंग. तो सब एक एक करके बात कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे. अश्मिता और निहारिका बीच में बार बार बोल रहे थे. रॉन अपने आप को डिफेंड कर रहा था. गुल्लू और गौरिश थोड़ा लेड बैक एटीट्यूड में हंस रहे थे.
हाँ ये ठीक है बोल रहा है, उसने बोला हाँ टास्क में फिजिकल हो जाता है, तो देवर ओके कि हाँ हो गया तो हो गया वैसा वाला। सो देवर टॉकिंग देन उसी हीटेड आर्ग्यूमेंट में मोहित और अनुष्का भी बोलने लग गए। मोहित ने भी बोला कि विशु ने मुझे बिट्रे किया, उसने मेरे बॉक्सेस गिराने के लिए आयुष को बोला। देन उसमें बहुत सारी बातें निकल के आई, जहाँ एक मेन ट्विस्ट ये आया कि विशु ने बोला कि अनुष्का के बारे में कि गुल्लू ने उसे बोला था कि अनुष्का मोहित को चीट करेगी और गुल्लू के साथ कनेक्शन बना के गेम खेलेगी। तो अनुष्का बहुत हीट अप हो गई एंड उसने विशु को बोला कि भाई अगर मैं उसने विशु को ये तक बोल दिया यू आर लाइंग एंड इफ आई गेट पावर आई विल फर्स्टली डंप यू विशु। तो वो थोड़ा डर गया, तो गुल्लू और गौरेश भी थोड़ा चौंक गए थे एंड दे वर लाइक तू क्या बोल रहा है। वो टोटली उन्होंने डिनाई कर दिया कि गुल्लू ने ऐसा कुछ बोला है, वो दे प्रूव कि विशु इज लाइंग। उसके बाद विशु को भी थोड़ा धक्का लगा, कियारा को भी धक्का लगा, कियारा थोड़ा इमोशनल भी हो गई एंड गुल्लू वॉज ऑल्सो लाइक कि विशु पावर सीट पे बैठ के अलग ही बिहेव कर रहा है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड्स में बोला भी था कि जो विशु का वो जो एवीज चलते हैं उसमें उन्होंने बोला भी था कि मैं सुनूंगा सबकी पर करूंगा अपने मन की, तो उन्होंने एग्जैक्टली वही किया जो उन्हें सही लगा उन्होंने बोला अबाउट गुल्लू ऑल्सो एंड गौरेश। सो देन मोहित और अनुष्का थोड़ा ज़्यादा पंप अप हो गए एंड अनुष्का ने बता दी एक सीक्रेट जो उसने मोहित को बोली बताने को, लेकिन मोहित ने बोला अनुष्का यू शुड टेल। तो उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले अनुष्का ने उन्हें बताया कि गुल्लू उनके पास गए थे ये बोलने के लिए कि तू अपना मोहित से कनेक्शन काट ले और मेरे साथ कनेक्शन बना ले एंड वील प्ले गेम टुगेदर। अब ये बात बोलते ही ये प्रूफ हो गया कि विशु एक कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सच बोल रहा था। एंड देन अनुष्का को लगा हाँ विशु इज राइट एंड एवरीबडी वाज थिंकिंग कि हाँ ये गुल्लू ही प्लॉटिंग कर रहा है। एवरीबडी वाज लाइक गुल्लू इज प्लॉटिंग, गौरेश उसका चमचा है, गुल्लू सबको चला रहा है, सबको मैनिपुलेट कर रहा है, सबके साथ गेम खेल रहा है, ही इज नॉट राइट एट ऑल। तो वो एक पूरे स्टेटमेंट हर स्प्लिट विलेन के मुंह से आ रहा था। रॉन भी खुश हो रहा था, अश्मिता भी खुश हो रही थी, निहारिका भी खुश हो रही थी, निहारिका कंटिन्यूसली बोली भी जाई थी लाइक निया और उर्फी को तो ऑलमोस्ट उसको चुप कराना पड़ा। एंड उसी में अनुष्का ने बहुत कुछ स्टेटमेंट दी, तो विशु को भी बुरा लग गया कि एक तो उसने सच बोला, ऊपर से अनुष्का ने उसे धमकी दे दी कि अगर वो पावर में आ गई तो सबसे पहले वो विशु को डंप करेगी। तो ऑलमोस्ट हर बंदा जो पावर सीट पे नहीं बैठा इन पैसा वाला हैव अ चांसेस टू गो होम। एवरीबडी, आयुष ने बोला, मोहित ने बोला, रॉन ने बोला, दीप्तांशु ने बोला, आरव ने बोला, सब ने बोला। गर्ल्स में अश्मिता और निहारिका बोल रहे थे, बहुत स्ट्रांगली अपना पॉइंट पुट अक्रॉस कर रहे थे कि यारा स्टार्टेड क्राइंग के अगर थोड़ा बिलीव हो रहा है थोड़ा नहीं हो रहा। एंड गुल्लू इज लाइक कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, सब लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं क्योंकि सब मेरे बारे में वो डबल क्रॉस जो रोडीज में उन्होंने किया था उसको लेके उसको जज कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं लग तो यही रहा था कि गुल्लू इज प्लेइंग विद एवरीबडी, क्योंकि उसको पास्ट एक रियलिटी शो का एक्सपीरियंस भी है विच वॉज ऑन अ सिमिलर लाइन्स की कंटेस्टेंट्स थे, राइट। तो ये सब चल रहा था। इसमें उर्फी और निया ने बोला अब हम बात करेंगे, कोई बात नहीं करेगा। तो उन्होंने ये बोला कि जो पावर में कपल बैठा है दैट इज कियारा एंड विशु हैज अ राइट टू डंप, ओनली दे हैव द राइट टू डंप एनीबडी फ्रॉम द विला। सो उसमें उन्होंने अपनी मिस्चिफ करी। उन्होंने बोला कि दोनों गर्ल और बॉय दोनों को पावर नहीं मिलेगा, दोनों में से किसी एक को पावर मिलेगा। अब ये कौन डिसाइड करने वाला था? तो ये पावर गई स्प्लिट्स विलेंस के हाथ में। अब स्प्लिट विलेंस के हाथ में पावर गई तो उन्हें वोट करना था। तो लड़कियों ने तो जो कियारा की फ्रेंड्स थी, झलक, खुशी, they all voted for Zala, Khushi, Preet, they all voted for Kiara. Rest everybody voted mostly for Vishu. और एक ट्विस्ट हमारे सामने आया, जो अपने आप को बहुत अच्छे भाई दोस्त वो सब बोल रहे थे, गुल्लू और गौरेश, उन्होंने विशु को ना वोट देके उन्होंने कियारा को वोट दिया। तो वहाँ विशु की भी आईज ओपन हुई, वो इमोशनल भी हुआ, उसने 2 मिनट टाइम आउट भी मांगा, सब कुछ हुआ। एंड देन उसको वोट भी नहीं मिला क्योंकि गुल्लू और गौरेश तो कह रहे थे कि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं विशु के, बट हाँ उसने उसको वोट नहीं किया क्योंकि गुल्लू को दिख गया कि पावर सीट पे बैठ के विशु इज बिहेविंग टोटली डिफरेंट। तो उसके प्लान बैकफायर हो रहा था एंड उसी पे आ रहा था, इसलिए उसने उनको पावर नहीं दी।
अब उन्हें ये नहीं पता था कि जिसके हाथ में पावर जाएगी वो किसको डंप करेगा, और जिसके हाथ में पावर गई दैट वाज विशु। अब जो हमारी उर्फी और निया थे मिस्चिफ मेकर्स, उन्होंने बोला कि विशु विल डंप समबडी, बट उसने बोला, उसमें ट्विस्ट ये आया कि ही विल डंप हिज कॉम्पिटिशन नॉट द गर्ल्स, ही विल डंप द बॉयज। तो आई थिंक स्प्लिट्सविला ने जब वोट डाला तो उन्होंने ये सोच के डाला कि अगर विशु को आएगा तो उसको लड़की को निकालने को मिलेगा, और लड़कियों ने शायद मे बी विशु को इस चक्कर में डाला कि मे बी विशु ने बचा ले, बट इट वॉज लाइक कि उल्टा हो गया, गर्ल्स सारी सेव हो गई उस डंपिंग जोन से एंड बॉयज अनसेफ हो गए। लेकिन मिस्चिफ मेकर्स है, मिस्चिफ तो करेंगे। एक और सरप्राइज आया, उन्होंने बोला आप अपने आप को बचा सकते हो लेकिन आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। यस, स्प्लिट कॉइन्स। पहले उन्होंने बोला 2000 स्प्लिट कॉइन्स, फिर उन्होंने बोला 5000 स्प्लिट कॉइन्स, पर तय करते करते व्हाट अमाउंट दे ट्राइड, मतलब तय करते करते वो इस अमाउंट पे आए कि 12000 स्प्लिट कॉइन्स देने पे बॉय अपने आप को सेव कर सकता है फ्रॉम दिस डंपिंग सेशन। अब उन्होंने लीडर बोर्ड देखा, किसी भी लड़के के पास 10,000 से ज्यादा स्प्लिट कॉइन्स नहीं थे सिवाय विशु के, और वो थ्रोन पे बैठे थे। तो अब कहाँ से आएंगे 12,000 स्प्लिट कॉइन्स? तो कई लोगों ने गेस कर दिया, उन्होंने बोला क्या हम अपनी कनेक्शन से वो स्प्लिट कॉइन्स ले सकते हैं? यस। तो उन्हें बोला गया कि हाँ आप मांग लो, अगर वो दे देते हैं तो आप अपने आप को बचा लो 12,000 स्प्लिट कॉइन्स देने से। तो सबसे पहले इट वॉज रॉन ने अश्मिता को पूछा मैंने, उसने अश्मिता को बोला एंड अश्मिता वाज लाइक आई विल गिव यू, तो रॉन सेव हो गया। देन मोहित ने अनुष्का को पूछा, मोहित सेव हो गया। प्रीत की जगह पूछा निहारिका से एंड प्रीत गॉट ऑफेंडेड कि तुम निहारिका से कॉइन्स क्यों मांग रहे हो, तो दैट वाज आल्सो सरप्राइज। तो उसने कहा कि अगर आप मुझे कॉइन्स दे दो, निहारिका मुझे कॉइन्स दे देगी, तो दीप्तांशु को आप कॉइन्स दे देना एंड आप दीप्तांशु भी सेव हो जाएगा और आप भी सेव हो जाओगे। तो उसने बोला दीप्तांशु ने कॉइन्स मांगने से पहले इट वाज गुलूज टर्न, तो गुलू ने कियारा से कॉइन्स मांगे। तो जो मिस्चिफ मेकर्स थे उन्होंने बोला कि आप कियारा से नहीं मांग सकते क्योंकि वो थ्रोन पे है, इसलिए गुल्लू ने फिर खुशी से मांगा, खुशी ने उसको दे दिया। तो ऑब्वियसली अगर एक लड़की एक ही बंदे को स्प्लिट कॉइन्स दे सकती है, तो अगर खुशी ने गुल्लू को दे दिए तो नेचुरल केस है वो दीप्तांशु को तो देगी नहीं। तो एवरीवन वो सरप्राइज कि खुशी और दीप्तांशु वाज कनेक्शन, तो खुशी ने दीप्तांशु को क्यों नहीं दिया? तो वहां खुशी ने रिवील किया दीप्तांशु ऑपोजिट ग्रुप के फ्रेंड है और उसका ग्रुप गुल्लू के साथ है, तो वो उन्हीं के साथ रहना चाहती है, वो उनके साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए उसने उन्हें नहीं दिए। देन दीप्तांशु हैड नो ऑप्शंस। उन्हें निहारिका से वो ले नहीं सकते थे, निहारिका ने के पास 2000 स्प्लिट कॉइन्स थे एंड द प्रॉब्लम वाज निहारिका ने स्ट्रेट अवे बोल दिया था कि अगर मेरे से स्प्लिट कॉइन्स लेने हैं तो मेरे साथ डील करो, मेरे को डील चाहिए तभी मैं दूंगी। तो कोई डील नहीं करना चाहता। तो दीप्तांशु ने बहुत स्मार्ट मूव किया, उसने जाके कोयना से मांगे। अब कोयना का तो कोई कनेक्शन है नहीं, तो कोयना वॉज वेरी स्मार्ट एट दैट प्लेस। उसने दीप्तांशु को बहुत क्लियरली बोला अगर मेरे से स्प्लिट कॉइन्स चाहिए तो तुम्हें मेरा कनेक्शन बनके रहना पड़ेगा थ्रू आउट द गेम। तो दैट वॉज वेरी क्लेवर। उसके पास कनेक्शन नहीं था, पर इस डंपिंग सेशन में उसके पास कनेक्शन भी आ गया। दीप्तांशु गया, उसने उसको रिंग दी, उसने उसको बोला हाँ आई प्ले विद यू फॉर दिस होल सीजन। तो उसने उससे लेके सेफ हो गया क्योंकि उसको पता था अगर विशु डंप करने पाएगा तो दीप्तांशु, रॉन, इन सबके, आरव, इन सबके नंबर्स बहुत स्ट्रांग है जाने के लिए। देन आई आरव की बारी। अब आरव में तो लड़की नहीं बची, सिर्फ सिमरन बची और सिमरन के पास कॉइन्स ही नहीं है। तो ओनली आरव वॉज लेफ्ट विद नो पर्सन टू आस्क फॉर द कॉइन्स। सो नेचुरल के सिनेरियो में आरव वॉज डम्प्ड एंड द मजे की बात वॉज कि विशु को चांस ही नहीं मिला डंप करने का। सारे लड़के तो कॉइन्स लेके सेव हो गए, सब लड़कों के स्प्लिट कॉइन्स हो गए 0 क्योंकि सबने अपने आप को बचाने के लिए वो स्प्लिट कॉइन्स दे दिए। एंड गर्ल्स के उनके 2-2 हज़ार या वॉट एवर 5000 का जिसका दीप्तांशु का था, तो वो उतने माइनस हो गए आपके स्प्लिट कॉइन्स। तो इट वॉज वेरी क्लियर कि ऑल द बॉयज वर सेफ अपार्ट फ्रॉम आरव क्योंकि सिमरन के पास कुछ ऑप्शन नहीं था।
सिमरन ने डंपिंग जोन में एक और बात बताई कि गुल्लू वॉज चेकिंग आउट खुशी, तो गुल्लू वॉज ऑफेंडेड बाय सिमरन। सो सिमरन जब थोड़ा अपने आप को एक्सप्रेस कर रही थी तो गुल्लू वॉज लाफिंग, तो वो थोड़ा ऑफेंड हो गई, उससे लड़ने लगी। एंड गुल्लू वॉज लाइक सब मेरे साथ मेरे अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं, सब मेरे अगेंस्ट हो गए। दैट वॉज समथिंग, गुल्लू भी चिढ़ रहा था पर वो दिखा नहीं रहा था कि वो चिढ़ रहा है उस बात से। बट गौरेश वॉज कंटिन्यूसली गुल्लू के साथ उसके वर्ड टू वर्ड में कॉपी कर रहा है, तो एवरीबडी वॉज लाइक तू उसका चमचा है, चमचा है, चमचा है। विशु को भी थोड़ा हो गया कि भाई ये मेरे साथ नहीं खेलने वाले हैं, या हो सकता है उनकी दोस्ती हो जाए, हो सकता है डंपिंग जोन के बाद वो बात करके ठीक कर ले। पर अभी डंपिंग जोन में तो कुछ ठीक नहीं था बिटवीन द 3 पीपल जो अपने आप को सबसे क्लोज फ्रेंड्स, भाई एंड ऑल दैट मान रहे थे। एंड देन मिस्टर मेकर्स वर वेरी हैप्पी कि भाई विशु तो किंग भी बना, उसको वोट में सबसे ज़्यादा वोट भी मिले, पर उसको वोट आउट करने का पावर तो मिला ही नहीं। बिकॉज वोट आउट के लिए तो ऑटोमेटिकली सबने अपने आप को बचा लिया, जो नहीं बचा पाए वो आउट हो गया। देन द बिगेस्ट सरप्राइज गॉट रिवील्ड। आरव को वहाँ बुलाया गया एंड सारे स्प्लिट्स विलन्स को याद दिलाया गया कि क्या आपको याद है कि आपको फर्स्ट उसमें एक ऑप्शन मिला था टू चूज बिटवीन प्यार एंड पैसा, एंड मिस्चिफ मेकर्स ने मना किया था कि आपको वो किसी को नहीं बताना। वो चीज़ यहाँ रिवील हुई, वो उन्होंने क्यों कहा था। तो उन्होंने ये रिवील किया कि अगर विशु इस राउंड में आरव को यहाँ से डंप करता है और अगर उसने प्यार चुना होगा पैसे या प्यार में, तो उसके स्प्लिट कॉइन्स हो जाएंगे डबल। और अगर विशु आरव को सेव करता है और आरव ने पैसा ऑप्शन चूज किया तो उसके स्प्लिट कॉइन्स हो जाएंगे 0। पर अगर उसने पैसा चूज किया होगा और तब भी वो डंप होगा, तब भी विशु के कॉइन्स जाने ही वाले थे। मतलब अगर उसने प्यार चूज किया होगा तभी विशु के डबल होंगे, अगर नहीं चूज किया होगा और अगर वो सेव कर लेता है तो सेव हो जाएगा, स्प्लिट कॉइन्स भी सेम रहेंगे। पर अगर उसने पैसा चुना और वो डंप हो जाए बाय विशु तो विशु के 0 हो जाएंगे। अब विशु ने इसमें अपना फायदा देखा और उसने बोला आई डंप आरव, और हमें दिखाया गया एक पिछला सीन जहां आरव चूज कर रहा है एंड ही चूज्ड पैसा। बूप, एकदम से सिनेरियो बदल गए। उसने पैसा चूज किया था, वो डंप कर दिया गया बाय विशु। अब विशु का स्प्लिट कॉइन काउंट हो गया 0। और बहुत ही स्मार्टली मिस्चिफ मेकर्स ने विशु को बोला कि आप इस थ्रोन पे क्या कर रहे हो, आपके तो 0 स्प्लिट कॉइन्स हो गए, तो आप जाके उधर बैठ जाओ। तो ये था इस एपिसोड का फुल ड्रामा, सरप्राइज, रोमांस, सब कुछ हुआ इस एपिसोड में। इंटेंस फाइट, एवरीथिंग वाज देयर। और अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है क्योंकि जो अगले एपिसोड्स में आने वाला है वो और भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वहाँ हमें प्यार वेला का डंपिंग सेशन दिखेगा जहाँ भी बहुत ड्रामा हुआ है। तो आज के एपिसोड का रिव्यू इतना ही था। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड keep watching